नमस्कार, न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पर्व पर डर था, जहां कुछ लोग भगवान भोलेशंकर के प्रसाद के रूप में लोगों को शरबत पीने से अचानक 7 लोग बीमार पड़ गए हैं, जबकि एक की हालत नाजुक है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्या नाम है आपका? मेरे भाई राजू यादव नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार यादव है। क्या हुआ इनको? इनका ये हुआ कि हर बार हम लोग शिवरात्रि में चना हलवा बंटवाते थे, ठीक। और एक विरोधी जो लोग सामने रहते हैं, उन्होंने लाके जो होती दवा, क्या नाम है? नशे वाली, टुनटुन जायसवाल और संतोष जायसवाल, उन्होंने हर का सारे बच्चों को, सारे लोगों को पिलाया रोक रोक के भांग की और जो नशेली दवा होती है। कितने लोगों को पिलाए हैं? अब साहब मान लीजिए 35, 30, 40, 50 लोग, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं। और तबीयत कितनी लोगों की खराब हुई है? 3 लोगों की। कौन कौन है? एक साजन वर्मा है और एक मेरा छोटा भाई राजू। और एक 3 तो बता रहे हो? जी, ये छोटा मेरा भतीजा है वो। खबर हो रही है जिले से है। यहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर इलाके में सड़क पर फूट पड़ा, जब एक दिन पहले 2 पक्षों में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हो गई है। 55 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद एम्बुलेंस में शव पहुंचते ही परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नारायणपुर के रहने वाले मिजाज अली का कुछ युवकों से मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद दबंग किस्म के पड़ोसी 5 लोगों ने मिजाज अली की जमकर पिटाई कर दी थी। जहां एक दिन बाद मिजाज अली ने दम तोड़ दिया था, तो वहीं मौके पर सीओ सिटी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। इसी के साथ पीड़ित युवक की मौत होने के बाद अब सुसंगत धाराएं बढ़ाकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिजनों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि दबंग लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग घर पे थे नहीं, कोई नहीं, एक छोटा वाला भाई साहब ने घर पे। आज आपने जाम क्यों लगाया, क्या वजह रही? आज जाम क्यों लगाया, क्या कहना चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। कौन लोग हैं मारने वाले, कौन लोग हैं? रामनाथ मास्टर और उसका संदीप टिंको और श्रीपत का एक लड़का निक्की और एक मारने और जो दिक्कत की जाए थे दूसरे मामला को बोलकर और एक आंसू श्रीपत का लड़का। तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ पर 2 परिवारों के बीच विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति हैं, मुस्लिम हैं, उनकी मौत हो गई है। सूचना मिलने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आज आवश्यक जो धाराएं और वृद्धि होनी है, वो सुसंगत धाराओं की वृद्धि की जा रही है और हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। दुश्मनी है तुम्हारी मम्मी से थोड़ी है।
महाशिवरात्रि दिनांक 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया, जहां जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम द्वारा कोतवाली औरैया के अंतर्गत प्राचीन मंदिर देवकली में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर प्रसाद ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में औरैया पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना व जिला अभिषेक कर नगर औरैया में सुभाष चौराहे में देवकला मंदिर तक निकली शिव शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा को सफल संपन्न करवाया गया। जालौन चौराहा के नाम से कहते हैं, उसको अधिकृत रूप से नगर पालिका ने भी पास किया, डीएम साहब ने भी सराहनीय पहल की, विधायक जी सारे संगठन की पहल के से उसका नाम भी जो हमारी माता मैया मंगला कालीन है उसके नाम से उसको अभी 2-3 दिन में उसको भी चौराहे को भी स्थापित किया जाएगा कोर्ट की मांग। अध्यक्ष जी सभी यहाँ के हर वर्ग की विशेष इच्छा पर जिलाधिकारी महोदय ने, हमारे विधायक जी ने और सारे यहाँ के जितने भी समाज सेवी संगठन सबकी इच्छा पे आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज इस चौराहे का वास्तव में पहली बार ही नामकरण हुआ। अभी तक केवल मौखिक चर्चा होती है और इसमें हमारी अपने नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय ये इनका भी बहुत महत्वपूर्ण। 6 मार्च को किसान नेता तेजिंदर सिंह विल के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुजफ्फरनगर से चली ट्रैक्टर रैली कल रात पीलीभीत पहुंची, जो आज रवाना होगी। किसान नेता तेजिंदर ने बताया है कि 6 मार्च को किसान नेता राकेश टिकैत ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उन्होंने कहा कि हर जगह रैली का बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया। किसानों का लगातार सहयोग मिल रहा है। जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक किसान आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इसी के साथ किसान नेता ने कहा कि सरकार जिस तरह की हरदर्मिता दिखा रही है, किसान और मजबूत हो रहे हैं। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित हैं। ये रैली 27 मार्च को गाजीपुर आंदोलन में शामिल होगी। कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन में उम्र के साथ तेजी नजर आ रही है और इसी के साथ किसान जहां एक और आंदोलन को उग्र करने में जुटे हैं, अन्य किसानों से सहयोग मांग रहे हैं, वहीं सरकार भी कृषि कानून को वापस करने का मन बनाती नहीं दिखाई दे रही है।
यात्रा निकले हैं और जगह जगह हर गांव से, हर कस्बे से, और ये रामराज से यहाँ चलते हुए आज हमें छठा दिन है और 27 मार्च को ये आपकी यात्रा कई शहरों, कई जिलों से होती हुई 27 मार्च को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी। आप लोगों से एक आखिरी विनती है, भाई साहब, एक दिन के लिए कम से कम गाजीपुर बॉर्डर पर जो आपका दिल्ली में गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर है, गुरुद्वारा से अमरिया होते हुए, डोली डैम होते हुए लक्ष्मी नगर पहुंचेगी और तमाम 22 जिलों से होते हुए किसान एकता, किसान मजदूर एकता। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान ट्रैक्टर रैली निकली है, ये कहाँ से निकली है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? ये ट्रैक्टर रैली आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर 6 मार्च को मेरठ के रामराज से भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी ने हरी झंडी देकर चलाई है। ये संयुक्त मोर्चे की रैली है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 22 जनपदों से होती हुई 27 मार्च को गाजीपुर पहुंचेगी। आज 5वां दिन है। 5 दिनों में ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से होती हुई आज यहाँ पहुँची है। 400 किलोमीटर अभी तक सफर कर चुकी है और 300 से ज़्यादा गांव कस्बों से होती हुई ये संदेश देती हुई कि काले कानून क्या है, इनमें खामियां, लोगों को जागृत करने के लिए रैली शुरू हुई है और इसी में आज क्रम में यहाँ पहुँची है और कल प्रातः फिर यहाँ से चलेगी। रोज हर गांव कस्बे में होती हुई रैली पहुँच रही है और लोगों के अंदर भारी स्वागत कर रहे हैं, उत्साह भी है और लोग जो है इन काले कानूनों से आहत हैं और इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। आगे का सर कार्यक्रम क्या है आपका? आगे पीलीभीत में किन किन जगहों पे आपका ठहराव होगा, क्या कार्यक्रम आगे? ये देखिए, लगातार कार्यक्रम हमारा बना हुआ है। आज यहाँ पर रुक के कल पीलीभीत में स्टॉपेज होगा, रात्रि विश्राम, और ड्यूनी डैम, मझोला और मखनापुर होते हुए कल रात्रि पीलीभीत पे यात्रा पहुँचेगी। प्रतिदिन 250 से 300, 400 ट्रैक्टर, अन्य वाहन। पीलीभीत में सीओ बिसलपुर विनीत सिंह पर पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानपति संजीव अवस्थी ने मंदिर की देखरेख करने वाले शख्स के पैरों पर नाक रगड़वाने का आरोप लगाया है। वहीं पीलीभीत पुलिस ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि मामले की जांच करवाई जाए। मामला क्योंकि पुलिस अधिकारी है इसलिए एसपी जयप्रकाश ने इससे इनकार किया है। मामला थाना बिलसिंडा के मरोरी गांव का है। गांव के पूर्व प्रधानपति संजीव अवस्थी का आरोप है कि गांव में
पास में ही बने मंदिर की देखरेख करने वाले गुड्डू ने कुछ साल पहले गांव की कुछ जमीन को मंदिर का बताकर शिकायत की थी। कल बिलसड़ा एसओ ने मंदिर में बुलाया है। वहां बिना वर्दी के सीओ विनीत सिंह गुड्डू से बात कर रहे थे। आरोप है कि विनीत सिंह ने पहले गुड्डू के पैर छूने को कहा और बाद में कई बार गुड्डू के पैरों पर नाक रगड़वाई, साथ ही गंदी गंदी गालियां व धमकी दी। वहीं गुड्डू ने संजीव अवस्थी के आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल पीड़ित ने अपने बयान का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वहीं शिकायत के साथ ही ट्विटर पर भी कई लोगों ने वीडियो शेयर कर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पीलीभीत पुलिस ने जांच की बात की है। मैं संजीव अवस्थी, प्रधानपति ग्राम पंचायत मरोली खास ब्लॉक बिलसुंडा का निवासी हूँ। कल दिनांक 10 तारीख को समय लगभग 12:40 पर हमें एसओ बिलसुंडा ने बुलाया था मनार मंदिर पर। जब वहाँ गए तो वहाँ सीओ साहब और एसओ बिलसुंडा सभी लोग थे मौजूद, और मैं एसओ बिलसुंडा के पास काफ़ी देर तक बात करता रहा। उधर सीओ साहब मंदिर की देखरेख करने वाले गुड्डू से बात करते थे। जब उसके बाद 15-20 मिनट बात करने के बाद जब गुड्डू से बात करके सीओ साहब वापस लौटे, मैं एसओ बिलसुंडा के पास खड़ा था। तब सीओ साहब ने मुझसे कहा कि तुम ही प्रधान हो। मैंने कहा साहब मैं प्रधान हूँ। मैंने प्रणाम किया उन्हें, तो उन्होंने कहा भोसड़ी के मादर चोत, तो सरदारों से जमीन जुतवाता है ग्राम समाज की, और तुझे जेल भेजूंगा, किसी ना किसी मुकदमे में रखकर जेल भेजूंगा। फिर उसके बाद कहा कि गुड्डू के पैर छुओ। मैंने गुड्डू के पैर छुए। उसके बाद सीओ साहब ने फिर दोबारा कहा कि पैर नहीं, अपनी नाक गुड्डू के पैरों में रगड़ो। मैंने अपनी नाक गुड्डू के पैरों में रगड़ी। उसके बाद फिर मैं खड़ा हुआ। फिर सीओ साहब ने कहा कि फिर नाक रगड़ो पैरों पे। तो क्यों रगड़ी? क्या आप दबाव में थे वहाँ पे? क्या दबाव की मेरी मजबूरी थी कि वहाँ पूरा सीओ साहब अगर हम नाक नहीं रगड़ते तो मुझे मारते, वो वहाँ मेरे साथ मारपीट करते। तो इससे मुझे बहुत क्षति पहुंची है। मैं बहुत परेशान हूँ। इससे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बीपी 250-300 को हो गया है। इससे जो भी अगर मेरे साथ घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार सीओ बीसपुर होंगे। आपने वो शिकायतें भी की क्या? हाँ, मैंने हर जगह शिकायत भी की है। एसपी साहब से शिकायत की है, डीएम साहब से शिकायत की है, डीजीपी साहब से शिकायत की है, मानवाधिकार से शिकायत। क्या हुआ पूरा मामला? क्या बताएं। पूरा मामला साहब ये है कि मैं संजीव अवस्थी प्रधानपति हूँ ग्राम पंचायत मरोली खास ब्लॉक बिलसुंडा का। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पे प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ पर सीओ साहब और एसओ साहब गए थे। इन्होंने वहाँ पे जो भंडारी रहता है गुड्डू नाम का, वो कई वर्षों से शिकायत करता चला आ रहा है कि मड़ानाथ मंदिर के नाम 80 एकड़ जमीन पर सरदारों का कब्जा है। 1 साल पहले यहाँ एसडीएम थी वंदना त्रिवेदी। उन्होंने जब शिकायत आई थी शासन से, तो उस पर 60 साल पुराना रिकॉर्ड जब निकलवाया तो मंदिर के नाम एक डिसमिल जमीन कहीं नहीं पाई गई। तो उन्होंने गुड्डू से कहा था कि अगर दोबारा शिकायत की तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, दोबारा फर्जी शिकायत मत करना। तुम कहते हो कि सरदारों ने कब्जा, प्रधान ने सरदारों को कब्जा करा रखा है उस जमीन पे। उसके बाद सीओ साहब जब आए तो उसने वही पुराने वाले जो कागज रखे थे गुड्डू के पास, वही उसने सीओ साहब को दिखा दिए। सीओ साहब विनीत सिंह सादा वर्दी में आए थे, हवाई चप्पल पहने हुए थे। उनके साथ एसओ बिलसुंडा भी थे। जब उन्होंने शिकायत की तो मुझे बुलाया गया मंदिर पे। मैं मंदिर पे गया। जब मैं गया तो मैं एसओ साहब पर नमस्कार करके खड़ा हो गया, और सीओ साहब और गुड्डू भंडारी बरामदे में बैठे बात कर रहे थे। उसके बाद जब वहाँ से जब आए वो बात करके गुड्डू से, तो सीधे मुझसे बोले। मैंने प्रणाम किया तो बोले प्रधान कौन हो? तो मैंने कहा मैं ग्राम प्रधानपति हूँ। तो मुझे गंदी गालियाँ दी बहुत ज़्यादा, और मुझसे कहा कि तू सरदारों को कब्जा कराता है मंदिर की जमीन का, जबकि सही बात जो है साहब, मंदिर के नाम एक भी डिसमिल जमीन नहीं है और ना ही किसी सरदार का कब्जा है। सरदार लोगों के पास जो जमीन वहाँ है वो उनकी खुद की है। तो हमसे कहा कि इसके हमें गंदी गालियाँ दी। उससे कहा कि इसके पैर छू। कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो बड़े अधिकारी हैं, उनके सम्मान में हमने पैर भी छू लिए गुड्डू के। उसके बाद कहा ऐसा नहीं, ऐसा तो ये पहले नाक रगड़ इसके पैरों पे। मैंने कहा साहब ये गलत है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो लुहार हैं। बोले कुछ नहीं, तेरी पंडिताई सब निकाल दूंगा, नाक रगड़ो। फिर मैंने नाक रगड़ी। उसके बाद फिर मैं खड़ा हुआ, फिर कहीं नहीं दोबारा नाक रगड़ो। फिर मैंने दोबारा नाक रगड़ी साहब। तो इससे मुझे काफ़ी दुख हुआ है और बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत है। मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं हो रही है। मेरा बीपी घट बढ़ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार सीओ विनीत सिंह जी होंगे। और जब तक मैं चाहता हूं कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, सीओ साहब को सस्पेंड नहीं किया जाएगा और उस बाबा को जो गुंडे करता है यहाँ जब तक इसे हटाया नहीं जाएगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, भूख हड़ताल बैठना पड़े कहीं भी। सीओ साहब और एसओ साहब दोनों लोग कल 2 गाड़ियों से मंदिर के लिए, मड़ानाथ मंदिर है यहाँ पे मरोली से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ आए हुए थे। कुछ जमीन का कुछ संदर्भ में उनका गुड्डू ने शिकायत की थी वहाँ पे, जो वहाँ पे भंडारी है। ये प्रकरण बहुत टाइम से चला आ रहा है।
उसके बाद में प्रधान जी को वहाँ पे बुलाया गया, तो प्रधान जी के साथ में एक आध बंदे गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब सीओ साहब कुछ गुड्डू से बात करते हुए बाद में उठ के आए वहाँ से। उन्होंने पहले तो हम लोगों को यही नहीं पता ये सीओ साहब है कौन नहीं है, क्यों सिविल ड्रेस में थे वो। बाद में पता लगा ये सीओ साहब हैं, एसओ साहब भी थे साइड में खड़े हुए दूर थोड़ी सी। ये बातें होती रही, फिर आदमी उन्होंने मतलब प्रधान जी को बुला के गंदी गंदी गालियाँ दी और उनसे कहा कि गुड्डू के पैरों में माथा टेको। प्रधान जी ने फिर उनके पैरों पे माथा टेका। उन्होंने एक बार ये भी कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, और वो नहीं माने। उन्होंने नहीं, तेरी सब ब्राह्मणगिरी निकाल देंगे और इसके इनके मतलब माथा टेक इनको। प्रधान जी ने माथा टेका, फिर बोले ऐसे नहीं, नाक रगड़ इनके पैरों पे। उन्होंने प्रधान जी ने नाक रगड़ी, बोले ऐसे नहीं, फिर नाक रगड़वाई। इस तरीके से 3 बार क्रम चला उनका। और बाद में उन्होंने कहा कि तेरी प्रधानी मैं देख लूंगा और तुझे जेल में डलवा दूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।